दोस्तों यार मंडे का दिन है और मनीष यहाँ पर बैठा सोच रहा है कि यार अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा और ऑफिस जाने के बाद वही मेरे बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे और जिससे कि मुझे कुछ सैलरी मिलेंगी और जिससे कि मैं अपना गुजारा करता रहूंगा। और इसके बाद मनीष के दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार कितना ज्यादा अच्छा होता अगर मेरे पास कई और इनकम सोर्सेस होते और जिससे कि मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आते रहते और मैं और भी ज्यादा अमीर बनता चला जाता। तो यार दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे होंगे तो यार ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप एडिशनल 5 इनकम सोर्सेज बना सकते हो। और इन 5 साइड हसल को बनाने के बाद हो सकता है कि आपकी जॉब भी आपके लिए एक साइड हसल बन जाए। तो दोस्तों यार इसकी स्टार्टिंग में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक फ्रांसिस्को रेबिला है जिसकी की एज 26 साल की है, जो कि यार यहाँ पर यूएस की एक फ्लोरिडा स्टेट में रहा करते हैं। और ये स्टार्टिंग में एक एमएनसी में जॉब किया करते थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक साइड हसल शुरू किया था जो कि यार इनको आज के टाइम पर 3.8 करोड़ रुपए की सेल जनरेट करके दे रहा है। और रेबिला ने पहले भी कई सारे ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब किए थे जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग और भी कई सारी चीजें, लेकिन उनको इनमें सक्सेस नहीं मिली। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इनको सक्सेस आखिर मिल ही गई। और फिर इन्होंने ये कंक्लूड किया कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साइड हसल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। और फिर इन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसमें कि वो ऑर्गेनिक कैंडल्स को सेल किया करते थे। डेफिनेटली यार रेबिला को स्टार्टिंग में काफी ज्यादा रुकावटों का सामना फेस करना पड़ रहा था, लेकिन आज के टाइम पर वो 3.5 करोड़ रुपीस का एनुअल टर्नओवर करते हैं और वो भी सिर्फ अपने साइड हसल से। और रेबिला यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि वो अपने 30 से 50% का प्रॉफिट अपने साइड हसल से बना लेते हैं, यानी कि उनको 1 से 1.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आराम से बन जाता है। और इससे हम ये तो बिल्कुल आसानी से कंक्लूड कर ही सकते हैं कि यार साइड हसल में कितना ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। और आज की इस बढ़ती महंगाई में हमारे पास साइड हसल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और हमारी एक सिंगल सोर्स पर रिलाई करना एक बिल्कुल भी समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि कल को आपकी जॉब चली जाए तो आप क्या ही करोगे। और यार इसके साथ ही साथ अगर आप एक साइड हसल को स्टार्ट करते हो तो ये आपको आपके पैशन को फॉलो करने का एक बढ़िया सा मौका भी देता है और जिससे कि आपके स्किल्स भी काफी ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं और आप हमेशा ग्रो करते ही चले जाते हो। तो आइए यार दोस्तों इन 5 साइड हसल इनकम को जान लेते हैं। तो यार दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक तो जरूर से करवा दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बिल्कुल भी नाराज नहीं करोगे और इसे 100 लाइक तक जरूर से पहुंचा दोगे। यार दोस्तों यहाँ पर हमारा नंबर 1 साइड हसल आ जाता है जो कि है ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। और ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर आपको टाइपिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस दी जाती है और आपको यहाँ पर सिंपल ऑडियो फाइल्स को टेक्स्ट फाइल्स में कन्वर्ट करना होता है। और आपको यहाँ पर और भी कई सारी स्किल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपने टाइपिंग स्किल्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होता है। और यार अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि यार हम इसे स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन हमें इसे स्टार्ट करना कैसे है और हमें इसे कहाँ पर करना है और इसके पैसे कैसे मिलेंगे। तो आइए यार दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ और मिलिए यहाँ पर रवि से जो कि एक ट्रांसक्राइबर है और बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे बना रहे हैं। और यहाँ पर रवि अपनी जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते थे जिससे कि उनको और भी ज्यादा इनकम आती रहे, लेकिन यार उनके पास कोई स्किल्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी टाइपिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ करती थी। तो अपने इस सिंपल से स्किल का यूज करके उन्होंने अपने एक ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया था और सिर्फ अपने घर और अपने लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की यूज से उन्होंने इस सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया था। और आज के टाइम पर वो अपवर्क, रेव, क्लाउड सर्फ जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। और यार दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में उनको बहुत ही ज्यादा कम या फिर न के बराबर काम मिला करता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और इस पे एफर्ट्स लगाते चले गए और फिर उन्हें काम मिलता चला गया। और आज के टाइम पर रवि अपनी स्किल से बहुत ही ज्यादा पैसे बना रहे हैं और वो अपनी कन्वीनियंट और टाइम के हिसाब से अपनी मर्जी से काम करा करते हैं। और एक ट्रांसक्राइबर जनरली 1 मिनट के वीडियो के लिए $0.75 से लेकर $3 तक कमा लेता है। और यार बाकी आप लोग खुद ही इसे डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं। और यार इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि कई बार इसमें ऑडियोस क्लियर नहीं आती है और इसमें आपको और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि आपका टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी यार ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है और आपको कोई भी स्किल नहीं आती तो। अब यार हमारा सेकंड साइड हसल आ जाता है जो कि है डिजिटल क्रिएटिव। अब यार दोस्तों आपको डिजिटल क्रिएटिव के बारे में मालूम हो ना हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और डिजिटल क्रिएटिव उन सारी चीजों को कहा जाता है जो कि आप डिजिटली क्रिएट करते हो, जैसे कि फोटोज और वीडियोस को एडिट करना या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना। और इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट स्किल सीखने वाले को डिजिटल क्रिएटिव कहा जाता है। और यार दोस्तों जैसे कि आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि हर एक ब्रांड अपने आप को डिजिटली ले जाना चाहता है और अपनी ऑनलाइन और डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए उन्हें एक डिजिटल क्रिएटिव की जरूरत पड़ती ही है। जैसे कि हर कंपनी के लिए ब्रांड लोगोस बनाना
बनाना, उनके यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस एडिट करना या फिर और भी कई सारी चीजें। और यहाँ पर ब्रांड्स आपको अच्छा खासा पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और आप यहाँ पर काफी ज्यादा कम समय देकर भी घर से अच्छा खासा काम यहाँ पर करके अच्छी खासी मनी अर्न कर सकते हो। और अगर यार आपको इसमें से कुछ चीजें सीखनी है तो यार मैं इनके फ्री वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जरूर से डाल दूंगा। और यार अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर आप ब्रांड्स और कस्टमर को रीच कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑर्डर्स और क्लाइंट्स भी आसानी से मिल जाएंगे। और ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्किल साबित हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से स्किल को बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से सीखना होगा, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और यार इसमें आपको शुरुआत में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर से करने होंगे, लेकिन फिर आप जैसे जैसे इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाओगे आपकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। और यार यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट साइड हसल आइडिया जाता है, जो कि है बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। और यार एक सर्वे जो कि अलग अलग स्टडीज में किया गया था, इसमें रिसर्चर्स ने ये रिजल्ट पाया कि एक वर्चुअल असिस्टेंट टॉप 10 ग्रोइंग करियर्स में से एक है। लेकिन अब यार दोस्तों आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यार ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। जैसे कि यार दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि ऑफिसों में कई बार पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वहीं यहाँ पर एक वर्चुअल असिस्टेंट भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्चुअल असिस्टेंट बिना ऑफिस में गए काम संभालता है। और जैसे कि आप आज के टाइम पर ये देख ही सकते हैं कि सारी चीजें लगभग डिजिटल हो चुकी है, इसीलिए यार वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड आज के टाइम पर काफी ज्यादा हाई होने लगी है। बिकॉज यार वर्चुअल असिस्टेंट को अगर कंपनी हायर करती है तो कंपनी को एक बेनिफिट मिल जाता है कि उनको प्रॉपर ऑफिस का सेटअप नहीं करना होता और वर्चुअल असिस्टेंट कहीं से भी उस कंपनी का काम को आराम से कर सकते हैं। और जैसे कि अगर किसी कंपनी को ईमेल हैंडल करना या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना या फिर कॉल्स को हैंडल करने में असिस्टेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर अगर वो वर्चुअल असिस्टेंट को चूज करते हैं तो यार इससे कंपनीज को कोई नए एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं होगी और कोई ऑफिस भी उन्हें सेटअप नहीं करना होगा, जिससे कि उनका भी काफी ज्यादा कॉस्ट सेव हो जाएगा। तो यार अगर आप भी एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट या फिर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे कुछ स्किल्स को सीखना होगा और आप इसे अपने घर से ही स्टार्ट करके अच्छे खासे पैसे को अर्न कर सकते हैं। और एक वर्चुअल असिस्टेंट की इंडिया में एवरेज सैलरी 78,000 रुपए की मानी जाती है। और अब हमारी नेक्स्ट साइड हसल आ जाती है, जो कि है सेल एट लोकल मार्केट्स। और यार दोस्तों कई सारे साइड हसल करने वाले लोग लोकल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करके अच्छे खासे पैसे भी बना लेते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट को कहीं से उठा लेते हैं या फिर खुद से क्रिएट करते हैं। और जहाँ आपको ये सारी चीजें दुकान पर बैठकर बेचना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाकर उस सामान को सेल कर सकते हैं या फिर आप कोई दूसरी लोकल शॉप से टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन इससे आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा, जिससे कि आप कोई दूसरी चीज में लगा सकते हो। कोई किराना स्टोर या फिर एक जनरल स्टोर भी ओपन करना बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। और यार ये बनियों के हमेशा से एक पसंदीदा बिजनेस में से एक रहा है। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि बनिया कितनी ज्यादा फेमस कम्युनिटी है, जो कि हर चीज को बेचने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। और यार दोस्तों जिन प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन मार्केट में बेचना चाहोगे उन्हीं प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हो और इससे आपकी इनकम और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगी। और यार दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो अब यहाँ पर हम हमारे नेक्स्ट साइड हसल आइडिया पर आ जाते हैं, जो कि है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। और यार ये तो एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप चाहिए बस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसे मोबाइल से भी आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको घर से ही इस पर पार्ट टाइम काम करके अच्छे खासे पैसे आप इसमें बना सकते हो। और यार ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का यूज करके लोग अपने घर पे बैठकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। और इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। यार इससे पहले मैं आपको ये जरूर से बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग आखिर होता क्या है। और ड्रॉप शिपिंग एक ई-कॉमर्स बिजनेस होता है जिसमें कि ऑनलाइन सामान बेचा जाता है। और यहाँ पर आमतौर पर आपको एक ई-कॉमर्स स्टोर में सारी चीजें खुद को हैंडल करनी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट पैकेजिंग, उसको मार्केट कैसे करना है और उसको शिप कैसे करना है। वहीं यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में सारी चीजें थर्ड पार्टी हैंडल कर लेती है और आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना होता है कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट को सिर्फ आपके स्टोर पर लिस्ट करना होता है और उसकी पैकिंग और डिलीवरी सारी चीजें थर्ड पार्टी हैंडल कर लेती है। ईबे, ओवरलो, अलीबाबा जैसी साइट इन सारी सर्विसेज को ऑफर करती है। अब यार दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में रियल लाइफ में कितना पोटेंशियल है। और यहाँ पर विजय एक यंग लड़का है
है जिसकी की 16 साल की है, जो कि अलीबाबा पर ड्रॉप शिपिंग करता है। और यहाँ पर विजय ने 20 सेल पर मंथ से 20 सेल पर डे तक स्केल किया है। और यहाँ पर विजय ने कई सारे वेबिनार्स को यूट्यूब पर अटेंड किया है, जिससे कि उसने ये सारी चीजें सीख ली है कि यार अलीबाबा पे प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। और शुरू में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी विजय को सेल्स नहीं मिलती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इसे कंटिन्यू रखा और ट्रायल्स एंड एरर के बाद वो सक्सेस हो गया। हावेवर यार दोस्तों, इस जर्नी में उसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना फेस किया है, लेकिन आज के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को रन करता है। और विजय के अनुसार वो $100 पर डे भी बना लेता है, जो कि इंडियन रुपीज में 8,000 रुपए पर डे के हो जाते हैं। और यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और यार ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और हाँ यार, फ्री में आप इंपॉर्टेंट स्किल्स सीख सकते हैं, जिनकी की मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर से बता दे। वीडियो को आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर से शेयर कर दे। और वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स का है, जरूर से करवा दे यार दोस्तों।